नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएचई के डेली वेजर और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम। मुझे लगता है उनका विपिन जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन शुरुआत करेंगे। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। यानी एक उम्मीद थी, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के उम्मीद थी कि जो मुलाजिम जो डेली वेजर संघर्ष कर रहे हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम जिनको सेक्टिव के कारण उनको वापस जम्मू आना पड़ा, तो बड़ी उम्मीद थी कि अमित शाह के कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इसकी वजह ये थी कि डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जम्मू कश्मीर को डील कर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बड़ी बात यह है कि रैली में पहुंचे और उन्होंने उसका विरोध किया, रैली में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी रैली में। और हमारे साथ इस वक्त रवि हंस मौजूद है, जो पीएचई के डेली वेजर है। रवि हंस और विपिन कुमार जी हैं, जो रहनुमाई कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी की रहनुमाई कर रहे हैं। उनका स्वागत है और शुरुआत में करूंगा रवि हंस से। रवि जी, आप कितने मायूस हुए? मैं आपके साथ ही रह में आपके साथ ही, और अब आगे की रणनीति क्या रही? आगे की रणनीति क्या रही? सबसे पहले पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे देश के गृह मंत्री जो एक बड़ी सरकार मानी जाती है बड़े बड़े फैसले लेने के लिए, तो बड़ी उम्मीद थी कि ये सरकार डेली वेजर के हित में भी कोई फैसला लेगी और बड़ी घोषणा रजौरी रैली के अंदर की जाएगी। लेकिन अफसोस हुआ कि जम्मू कश्मीर में दौरे में अमित शाह जी सिर्फ जुमलों की बारिश करके गए हैं। किसी को कुछ भी जो है वो अमित शाह जी ने नहीं दिया। और जैसा वहां अपने रैली में नारेबाजी का जिक्र किया, तो हमने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि अगर अमित शाह जी हमारे हक में कोई फैसला लेते हैं तो जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। और तमाम रुकावटें सहने के बाद, सब रुकावटों को तोड़ते हुए जब हम डेली वेजर वहां पहुंचे, जब उनकी रैली सुनने के बाद हमें लगा कि इन्होंने तो हमारे हित में कोई भी घोषणा नहीं की, तब हमने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आरजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और इनका मकसद सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी की इकाई को ये चीजें बतानी थी कि अगर देश के गृह मंत्री की रैली आप लोग नहीं करवा पाए सही तरीके से, तो आगे आने वाले टाइम में आपको जम्मू में रैलियां करनी है। और अगर हम लोग रजौरी में पहुंच के गृह मंत्री की रैली के अंदर जाके विरोध कर सकते हैं, तो जब आप लोग जम्मू में पॉलिटिकल रैली करोगे, तब ना इतनी फोर्सेस आपके पास होगी, ना इतना तामझाम होगा, फिर इन डेली वेजरों का सामना कैसे कर पाओगे? तो इनके लिए स्पष्ट संदेश है कि डेली वेजर अब गुमराह होने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे बिना रेगुलाइजेशन के समझौता नहीं होगा। विपिन जी, आप भी लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। विपिन जी, आप सुन पा रहे मुझे? विपिन जी, आप भी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मीन भाई, आपसे किसी की मुलाकात हुई है? किसी अधिकारी की मुलाकात हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, जिस तरीके से जी का दौरा हुआ है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे कर्मचारी हमारे साथी के चाहे हमारे कैटेगरी प्राइज हो, चाहे हमारे डेली वेजेस साथी हो, इसके अंदर साथ जरूर कुछ न कुछ गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, कोई ना कोई खुशखबरी लोगों के लायक देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है, मैं बोलता हूँ कम से कम सरकार को होना चाहिए। हम अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं पूरी तरीके से सपोर्ट जो है साथियों को है, जो उनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है। अगर इनको पिछले 20 सालों से 25 सालों से वो रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। और दूसरी बात ये है तो कम से कम सरकार को इन बातों को समझ लेना चाहिए। आज जितने भी कर्मचारी, चाहे वो घर का डिप्लोमा थे या चाहे इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको धरने और प्रशासन को सीरियसली नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से बहुत पहुंचाना चाहता हूँ कर्मचारियों के साथ संवाद कीजिए, अगर उनकी जरूरत करने का प्रयास करें। आपने देखा होगा बहुत सारे कर्मचारी जो थे रजौरी पहुंच गए, वहां जाकर उन्होंने
नारे लगाए, मुर्दाबाद कहा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक समाज में हम रहते हैं, देखिए हम प्रशासन का हिस्सा है, तो कम से कम प्रशासन को हमारी दुख तकलीफ और पीड़ाओं को समझना चाहिए। मैं इतना ही बात कहूँगा, हमारे डेली में हमारे घर जो है, इन सब की दुख तकलीफ और पीड़ाओं को प्रशासन समझे। और 128 दिन हो गए हमें लगातार हम धरना कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे हजारों की भीड़ ये कर्मचारी करते हैं अम्बेडकर चौक में, ये सिर्फ एक ट्रांसफर बात कर रहे हैं, और ट्रांसफर पास के लिए कम से कम इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, पूरा 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कमेटियों को बन जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमेटी बनाने के बाद इस देती है। मैं अपनी तरफ से मुझे लगता है रवि जी का संपर्क हमारे से टूट गया है, और विपिन जी का संपर्क हमारे से टूट गया है। रवि जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी वापस राजौरी लौटे, आपस में बातचीत हुई होगी आपकी, और क्या अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आप जो आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जो नहीं डिस्क्लोज? देखिए विनोद जी, अभी हमने डिस्ट्रिक्टों में सभी साथियों को 1-2 दिन के अंदर हम बुलाएंगे, और फिर एक प्लान करेंगे कि बड़ा कार्यक्रम जम्मू के अंदर होगा। तो जैसे ही कोई हमारा डिस्कशन होगी तो उसके बाद डिस्क्लोज कर देंगे कि हमारा अगला नेक्स्ट प्लान क्या है। लेकिन एक प्लान तो हमारा क्लियर है कि अब बीजेपी के खिलाफ एक मूवमेंट जो है वो शुरू की जाएगी जमीनी स्तर पर। जहां जहां भी इनकी रैलियां होंगी, जहां जहां भी इनके मीटिंगें होंगी, बैठकें होंगी, वहीं पे इनको परेशान किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू की लीडरशिप जो है वो फेल रही है केंद्र तक हमारे जायज मसलों को पहुंचाने में। इन लोगों को हमने वोट दे के सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन ये जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ करने में नाकाम साबित हुए हैं, और ये इनका सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि हमने इनको पहले ही बता दिया था कि अगर आप चाहते हो कि रजौरी रैली के अंदर कोई नारेबाजी ना हो, विरोध ना हो, तो हमें सिर्फ जम्मू में अमित शाह जी से हमारा एक डेलीगेशन मिलवा दीजिए, ताकि हम लोग अपनी मांगे जो हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन गुमराह करता है केंद्र को, भी हम खुद अपनी मांगे उनके समक्ष रख सकें और उनको क्लैरिटी दे पाए कि हमारी मांगे जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से रखी जाती हैं, जो बताया जाता है आपको वो गलत बताया जाता है। लेकिन ये लोग जो है हमारी मीटिंग नहीं करवा पाए, तो हमें क्या उम्मीद रखें कि ये हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दिलवा पाएंगे। इसीलिए हमने एक फैसला ले लिया है कि अब जब भी इनका कोई रैली, कोई कार्यक्रम बीजेपी पार्टी का होगा, चाहे कोई केंद्र का मंत्री आए, जो भी आएगा, उसको रैली नहीं करने दी जाएगी, उसका डटकर विरोध किया जाएगा। लेकिन रवि जी सवाल ये उठता है कि जब हमारी इनके सीनियर लीडर्स से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हम इनको मिनिमम वेजेस एक्ट तक देने की विचार कर रहे हैं। क्या ये आपको मंजूर होगा? मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपकी सैलरी इनहांस कर दी जाए? विनोद जी, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनके कोई दोबारा नेता आपके चैनल पे आए तो उनसे आप पूछिए कि 2014 ललकार रैली के अंदर आपने वादा क्या किया था। आपने मिनिमम वेजेस एक्ट का वादा किया था या रेगुलाइजेशन का वादा किया था? फिर आप डीडीसी के चुनाव का मैनिफेस्टो निकाल के देखें, उसमें आपने रेगुलाइजेशन की बात की है या मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की है? और रही मिनिमम वेज एक्ट की बात, तो वो हम मांग रहे हैं उन लोगों के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के दायरे में नहीं आएंगे, जिनका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, उनको मिनिमम वेजेस वो भी एज पर दिल्ली यूटी चाहिए। जो ये मिनिमम वेज रिवाइज करने जा रहे हैं वो डेली वेजर के ऊपर लागू ही नहीं होता। इनके नेताओं को खुद जानकारी नहीं है। हमारे परसों देवेंद्र रैना जी का मैं बयान सुन रहा था, वो किसी चैनल पे बोल रहे थे कि ये इसको डेली वेजर के मुद्दे को इलेक्शन से मत जोड़ो, इनका हम काम करने जा रहे हैं और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। तो परसों जब हम रजौरी जा रहे थे, रास्ते में जुगल किशोर शर्मा जी मुलाकात हुई, तो उनको तो पता ही नहीं है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है। अगर उनको पता होता तो वो हमारे साथ जरूर चर्चा करते कि सरकार ये काम करने जा रही है, आप ऐसा मत करो। लेकिन उस वक्त जब मीडिया चैनल पे राणा साहब बोल रहे थे तो जुगल जी पास खड़े थे, और राणा साहब ने खुद बोला कि जो जुगल जी भी जानते हैं कि सरकार कोई डिसीजन लेने जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आता ये कितना लोगों को गुमराह करेंगे। अगर सरकार डिसीजन लेने जा रही है तो फिर आपको पता होना चाहिए। और अगर एक आदमी के आप मेंबर पार्लियामेंट के लिए आप कहते हो ये सब कुछ जानते हैं, तो जब हमारे साथ मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कमेटी आपके लिए फ्रेम की गई है। उनको पता ही नहीं है कि कमेटी किस मकसद के लिए की गई है और वो कमेटी क्या करने जा रही है। इनको कुछ पता नहीं है विनोद जी, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इनको दिल्ली में कोई नहीं पूछता और ना ही इनको कभी बात करने का मौका मिलता है। हमने तब भी जुगल जी से कहा था कि जाओ आप अमित शाह जी से कहो और हमारे लिए घोषणा करवा दो।
हम जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। लेकिन ये हमें ये साबित हुआ कि इनको कोई नहीं पूछता और ना ही इनकी कोई सुनवाई होती है। लेकिन रवि जी, जिस तरीके से राजौरी हो, बारामूला हो, दोनों ही रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीरियसली नकार दिया, क्या आपका हौसला परास्त तो नहीं हो गया होगा, मनोबल कम तो नहीं होगा? नहीं विनोद जी, ये डेली वेजर हैं, ये 45 डिग्री में काम करने वाले लोग हैं जो सरकारी विभाग चलाते रहे हैं मुफ्त में। तो इनके हौसले को तोड़ने के लिए इतना आसान नहीं है, इनका हौसला बहुत बुलंद है और ये रेगुलाइजेशन के बिना टूटने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में बीजेपी के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। परसों का एपिसोड देख के इनको जरूर कहीं ना कहीं इनको भी शिकन आई होगी माथे पे कि ये क्या हो गया। और आने वाला समय इनके लिए जो इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है जम्मू में। तो हमारी किसी से पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन नहीं करनी, हमें कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना है। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हमें हमारा जो हक बनता है, जो आप लोगों ने वादे किए हैं, अगर या तो हमारे साथ डिबेट में बोलें कि हमने वादे नहीं किए तो फिर हम इनको सबूत देते हैं। अगर आपने 8 साल पहले वादे किए हैं तो वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। वो लीडरशिप नहीं है आज कि आप गोल गोल घुमा दोगे तो वो आपके बहकावे में आ जाएगी। ये लीडर जरा दूसरे किस्म से है, थोड़ा बच के रहिए। कुछ इनके नेता कह रहे थे कुछ लोगों को, कुछ डेली वेजर को परेशानी है, बाकी हमारे हैं। तो कोई बात नहीं, समय आने दो। ये कुछ डेली वेजर, कितने डेली वेजर हैं, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। विपिन जी, आपके काउंटर पार्ट कश्मीर की बात करें तो वहाँ वो आपका समर्थन कर रहे हैं जो कश्मीर में डेली वेजर। देखिए विनोद जी, कश्मीर वाले अभी 1-2 प्रोटेस्ट उन्होंने पिछले दिनों में किया था। तो जैसा कि उनका ये कहना है कि अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर PSA लगा दिया जाता है या डंडा चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उनके लिए है। लेकिन बड़े थोड़े दिनों के अंदर वो भी लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो फिर शायद प्रशासन के लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। हम किसी प्रशासन को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद परेशान हैं। तो जब तक हमारी परेशानियों का हल नहीं होगा, ये प्रशासन भी परेशान रहेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान रहेगी और ये बीजेपी पार्टी भी परेशान रहेगी। रवि जी, विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विपिन जी, आपका भी मन उदास हुआ होगा कि आपके बारे में भी कोई जिक्र गृह मंत्री ने किया, क्योंकि स्टेट में जो बीजेपी है या जो स्टेट में हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग जो बैठे हुए हैं वो शायद सही तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को बता नहीं पाए कि इस वक्त मुलाजिमों की क्या हालत है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात चाहता हूँ लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने भी बैठे हैं, उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जेन्युइन। बाकी हाँ, बात यहाँ से आप 128 दिन आज हो गए। अगर 128 दिन में धरने को सीरियस नहीं ले रही है तो बड़ा दुर्भाग्य। वो भी राजनीतिक दल, चाहे वो दिख रहे हो जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट डील करते हैं, कम से कम चाहता हूँ 128 लोग नहीं आएंगे। अब कोई सोच विचार या आप पॉलिसी क्लियर नहीं, आने वाले जरूर इनका हिसाब लिया जाएगा। हमारी घर वापसी होगी, हमारी होम डिस्ट्रिक्ट होगी, हमारी होम ट्रांसफर होगी, लेकिन वो लोग जो सत्ता में बैठकर अपने दायित्व को निभाना भूल गए, कम से कम उनके लिए हम दरवाजे बंद कर देंगे। हमसे कोई 3,500 कर्मचारी नहीं है, ये तमाम 3,500 कर्मचारी नहीं है। बहुत बड़ा समाज एम्प्लॉइज जो पिछले 128 दिन दिखाई नहीं दे रही है। वो राजनीतिक दल हमको यहाँ करने को जम्मू को सही मानों में रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, जम्मू के बात लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जम्मू इनको दिखाई नहीं दे रही है। चाहे ये रिजर्व कैटेगरी, हमारे डेली इनको भी ये कहता हूँ जरूर समय आएगा। समय आने के बाद जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनको भी हम जो लोग हमारे साथ एक चीफ पोस्ट कर रहे हैं उनको भी हम जब देखते हैं कर्मचारी अपने उपकारों के लिए ये लड़ाई
रहेगी जब तक हमारी सरकार जेन्युइन डिमांड करती है। बिल्कुल मैं गृह मंत्री जो पूरा विपन जी सवाल ये उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि आपकी हर पार्टी में एससी विंग है, एससी विंग के नेता हैं, आपके चुने हुए के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वो क्या आपके साथ नहीं खड़े हैं? उनको नहीं लगता है कि आप दिक्कत में, संकट में आपका साथ देना चाहिए हर एक पार्टी में? देखिए बिल्कुल मैं कहता हूँ जब बात आती है तब एससी हो एसटी हो वर्ग को कोशिशें की जाती। हम देख रहे हैं आज जो है चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन चूंकि ये कैटेगरी एम्प्लॉय जो है पहले से इन लोगों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। जम्मू संभाग में ये एक बहुत बड़ा वाले सब जरूर में इसको देखने मिलेगा। कम से कम देखिए ये हमारी लड़ाई जो है ये पोषण की लड़ाई नहीं है, इन कर्मचारियों के जीवन मृत्यु का सवाल बन चुकी है। आज के समय में रिजर्व जो कश्मीर के पास कश्मीर में रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं, ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं, आपके लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। जा रहा है कि स्थिति में अगर किसी कर्मचारी के साथ उसी डीपीओ की होगी, उसी अधिकारी की होगी और हम मांग करेंगे दे दीजिए, इस्तेमाल न करें, समस्या का समाधान करें। अगर समस्या समाधान करती है उसी समय समाधान हो सकता है। रवि जी के पास पहुंचते हैं। रवि जी, अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष हो गया है, और बड़ी बात यह है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार है, आप भारतीय मजदूर संघ के ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार आपको समझ नहीं पा रही, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, मुलाजमों की दिक्कतों को समझ नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये संशय है कि ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, बार बार इसका जिक्र किया जाता है, ये कितना सही? विनोद जी, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो शायद आपको याद होगा एक कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था। तो जैसे ही कांग्रेस सत्ता में पहुंची तो सेवा दल का इन्होंने इग्नोर करना उसका शुरू कर दिया, और सेवा दल धीरे धीरे खत्म हो गया। और आज आप इतिहास देख लें तो आज कांग्रेस भी खत्म नजर आ रही है। तो यही हाल इनका होने वाला है, क्योंकि जब सत्ता की चर्बी आंखों में आ जाती है ये संगठनों को भूल जाते हैं। ये सारी विचारधारा इनकी कुर्सियों तक होती है, और आज इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक तो परसों ही हमारे संघ के जो हेड हैं भागवत जी, उनका भी बयान आया था कि हमने महंगाई कम करने के लिए सरकार लाई थी, लेकिन इस सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दी। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज सरकार जो है शायद ये संघ को भी इतना तहरीज नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये कोई विचारधारा नहीं है इस पार्टी की, ये सिर्फ विचारधारा तब तक होती है जब तक कुर्सी पे बैठते हैं। कल का परसों का रैली का आप इंसिडेंट लगा लो कि जम्मू में रैली होती है, जम्मू प्रांत के अंदर, तो अमित शाह जी स्टेज से नीचे आके लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब वो कश्मीर में पहुंचते हैं तो अपनी स्टेज से उतरकर जाकर लोगों के बीच में जाकर हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये लगता है कि ये विचारधारा नहीं है, ये बल्कि कुछ लोगों को कुछ करने की विचारधारा चल रही है। तो मैं ये साफ, मुझे कोई परहेज नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूं। जब ये कश्मीर से सीटें जीत के आएंगे तब हमें जम्मू वालों को आके बताना कि कश्मीर से कितना वोट लेके आए हैं। कश्मीर से तो इनको वोट मिलने वाला है नहीं, लेकिन जम्मू वाला ये छोड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो कोई बात नहीं, ये कुर्सी जिन्होंने दी थी वो हटाना भी जानते हैं। क्या बड़े कुर्सियां वही हैं, चेहरे हमेशा बदलते रहे हैं, और आज टाइम वही आ गया है जो 2014 में था। उस वक्त भी डेली वेजर एजिटेशन पे था, और इलेक्शन अनाउंस हुई थी तो पिछली पार्टियों का सत्यानाश हो गया। आज भी इलेक्शन पास आ रही है और डेली वेजर आज भी एजिटेशन पे है। बदलाव जरूर होगा, फिर एक बार बदलाव होगा तो इनको ढूंढने वाले ये ढूंढे हुए भी कहीं नजर नहीं आएंगे। विपिन जी, आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार इतनी कठोर हृदय वाली, यानी
जो एलजी प्रशासन है इतना कठोर हृदय वाला क्यों हो गया? आप कोई इंक्रीमेंट नहीं मांग रहे, आप कोई डीए नहीं मांग रहे, आप कोई ग्रेचुटी नहीं मांग रहे, आपका तो जिंदगी और मौत का सवाल है। उस पर भी सरकार इतनी लापरवाही बरत रही है, इतनी लापरवाही बरत रही है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे बड़े जो कहते हैं मन की बात, मैं कहता हूँ इस बार ये सरकारी कर्मचारी जो यहाँ बैठे हैं, हो या चाहे हमारे डेली वेजेस साथियों उनके कम से कम प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो इन लोगों की बात सुने, अपनी मन की बात सुनाकर काम नहीं होगा, अपनी मन की बात यहाँ से जम्मू कश्मीर में जिस सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे, आपको करनी पड़ेगी। और इनके मन की बात ये है कि जो भी बुरा किया जाए, हमारे पास 20 ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 40 सालों से हमारे रेगुलराइजेशन हैं, और सरकारें आई, सरकारें बदले लोगों की और किसी समझो जहाँ हम कश्मीर के पॉइंट पे हमारी बात है, हमारी सबसे पहले निकालें निकाली जाएगी को समाप्त आज कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए। मैं ये भी बात कहता हूँ कश्मीर जम्मू संभाग जो है ये बहुत बड़ा संभाग हो के रहेगा। अगर सरकार के है तो मैं कहता हूँ अब समय आ चुका है घोषणा करें ये धरने को खत्म किया जाएगा कम से कम है जो कमिटमेंट वो इस कमिटमेंट इसका भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए रवि जी से जानते हैं आखिर में। रवि जी आप ये बताइए कि आप पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर पाए, जनता का सीधा सहयोग आपको मिलना चाहिए, वो क्यों, उसमें क्या कमी रह गई है? देखिए आज अगर जनता की बात करें, जनता का पूरा सहयोग है। जनता का सिर्फ यही कहना है कि आप सड़कों पे निकल आओ तो हम आपके साथ ही हैं। बहुत सारे संगठन इस चीज के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम चाहते थे कि ये अमित शाह जी के विजन पे शायद जैसे इनके नेता लोग कह रहे थे कि पॉलिसी आने वाली है, तो हमें भी यही उम्मीद थी। और अगला जो कार्यक्रम जो हमारा होगा तो उसमें आप देखेंगे जनता पूरा सहयोग करेगी, और वो कार्यक्रम जो होगा वो शायद इस प्रशासन से संभाला भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सिर्फ रेगुलाइजेशन के लिए है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपना डेली वेजर का मुद्दा हम डेली वेजर के साथ लेके ही हल करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपने देखा पिछले दिनों युवा राजपूत सभा या है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, बार एसोसिएशन या और बहुत सारे संगठन, टीम जम्मू, सबने कहा है कि जब भी आप कॉल दोगे हम आपके साथ चलेंगे, आगे हम चलेंगे। लेकिन सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, और जो परसों का संदेश दिया है मेरे ख्याल में अब सरकार को इस बारे में विचार कर लेना चाहिए, बेहतर होगा। और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले वो लोग हमारे समर्थन में आए जिन लोगों को हमने वोट देके सत्ता तक पहुंचाया था, और इनको हम मजबूर करेंगे, इनको छोड़ने वाले नहीं है। इनको या तो एलजी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा, तो या फिर इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता, इनको दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या फिर एक ही ऑप्शन है रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। उसके बिना इनको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। और एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेली वेजरों से ये कह देना चाहता हूँ, अगले कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी करें। तो बीजेपी के लिए स्पष्ट संदेश है, अगर आपको लगता है कि ये चंद लोगों की परेशानी है तो मेरा खुला वाहन है आपके लिए। जम्मू के अंदर एक रैली अरेंज करें, एक रैली का आगाज करें, फिर हम बताएंगे हमारा डेली वेजर क्या कर सकता है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार दोहराऊंगा, शेर बड़ा शोर सुनते से पहले में दिल का जो चीरा तो एक खतरा एक तो देता। बड़ी उम्मीद थी इनको, बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और रैली के दौरान ये कहेंगे, एक तो ST का दर्जा दिया जाएगा पहाड़ी भाषी लोगों को, दूसरा डेली वेजर्स के ये
आहिस्ता कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद।